प्रियांक दीक्षित। हाँ जी, प्रियांक जी प्रियांक सुन रहे हैं? प्रियांक? यस सर, यस सर। हाँ, आप दिखाई नहीं दिए मुझे आप। चलो कोई नहीं, आप सुन तो रहे हैं ना? आपने बीटेक किया है और सर वीडियो नहीं आ रहा सर मेरा। वीडियो ऑन करो प्रियांक जी। सर कर रहा हूँ मैं सर, हो नहीं रहा। स्टार्ट, यू कैन नॉट स्टार्ट और वीडियो बिकॉज द होस्ट। टेक्निकल टीम वीडियो ऑन करिए। प्रियांक दीक्षित का वीडियो ऑन करें। आपको आवाज आ रही है प्रियांक? यस सर। एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ, आ गया ना? हाँ यस। जी चलिए, मिस्टर प्रियांक, you did BTech in गुड computer. आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. You did BTech in computer science and then LLB from DU, यस Delhi University. बहुत अच्छी बात है। Will you please let me know what is a computer? सर, computer is a device that do calculations Okay. and makes. And what is hardware? Sir, hardware is a device that we can touch and that we can see. All right. Then what is the difference between hardware and software? Sir, basic difference between hardware and software is that hardware we can touch like CPU, keyboard, and software is program that runs the system. CPU that runs in CPU and that runs the system. Okay. That we cannot touch. When this computer was being invented, Sir, date I am not sure, but Charles Babbage. क्या आप मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बता सकते हैं जिसमें कंप्यूटर बना? डेट पर्टिकुलर नहीं, टाइम पीरियड बता सकते हैं? Sir, can I guess? हाँ, why not? Sir, 16th century के अराउंड ये सर बना है, 1670 सेंचुरी के अराउंड। 16th century. 17 sir, 16 17 sir, in between sir. What about Mark 1 computer? Mark 1 computer का क्या है? No, I'm just. Mark 1 computer का क्या पीरियड है? मैं तो इनको है ना भाई को देख लेता हूँ। Yes sir. कमल जी माइक ऑफ करो। कमल हेलो, मार्क Hello. 1 कंप्यूटर का पीरियड क्या है? Sir, sorry sir, I am not recalling right now. ओके, कोई बात नहीं। तो आप मुझे बताएंगे कि साइंस से संबंधित कुछ आविष्कार जो हुए हैं इनके बारे में आप थोड़ी जानकारी रखेंगे? Yes sir. जैसे इंटरनेट का इन्वेंशन कब हुआ था? Sorry sir. चलिए, आप मोटर स्कूटर चलाते हैं ना? Yes sir, yes sir. ये स्कूटर कब बना? Sorry sir, idea नहीं है sir. आप बैटरी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक की जगह जगह? Yes sir, yes sir. तो ये इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्वेंशन कब हुआ? Sorry sir, recall नहीं कर पा रहा सर अभी। चलो कोई बात नहीं, अपन इस पे आते हैं कि ये जो लाइफ साइंसेज हैं, लाइफ साइंसेज, इसमें कौन कौन सी साइंसेज को शामिल किया जाता है? सर बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो साइंसेज हैं सर, जो लाइफ से जुड़ी हुई हैं सर, बायोटेक्नोलॉजी है सर, इवॉल्विंग साइंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब लाइफ साइंसेज में यूज की जाती है। भाई, बायोटेक्नोलॉजी इज an overlapping science, but earth sciences में जेनेटिक इंजीनियरिंग है सर, जीनोम रिलेटेड है। अब ये सारे के सारे सब ब्रांचेस हैं। These are the overlapping sciences. सॉरी सर, क्लियर नहीं है सर इसका आंसर सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक आपको प्रॉब्लम देता हूं कि भारत में अगर तंबाकू के जितने भी उत्पाद हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए कि नहीं चाहिए? यार, आप और कोई सलाह दे सकते हैं? सर मेरा व्यू सर इसमें रहेगा सर, पूरी तरह रोक लगाने के लिए सर इसको सर एक स्टेप वाइज करना चाहिए सर।
सर रेगुलेशन करना चाहिए सर, मेरा जो व्यू है सर इसमें। वो कैसे होगा? सर जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है सर, पिक्टोरियल जो डायग्राम है सर वो बड़ा होता है, उसका साइज भी सर बढ़ाती जा रही है गवर्नमेंट, जिससे सर पब्लिक के अंदर एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है सर। और सर इसको हम रेगुलेट करते हैं कि 18 वर्ष से कम के जो भी व्यक्ति हैं उनको तंबाकू उत्पाद नहीं बेचा जाए सर, ये गवर्नमेंट का रूल भी है, बट सर इसका सर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली होना चाहिए तो सर। मेरा प्रश्न ये है proper- कि इन पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। आप सर कह रहे हैं कि नहीं लगानी? सर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगानी चाहिए सर, बट सर रेगुलेट करना चाहिए शुरू में सर, एट एक द और इंस्टेंट लगानी। एक सवाल और है मेरा, आप अपना तर्क सहित उत्तर दीजिए कि यस सर। जितने भी सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट है ना यस सर। रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, उन सब का वेतनमान एक होना चाहिए, एक समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे निजी क्षेत्र की हो या चाहे सरकारी हो। यस सर। यस सर। सर ये होना चाहिए सर, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क सर एक्ट भी है सर बट इसका सर इम्प्लीमेंटेशन सर आज तक प्रॉपरली हो नहीं पाया है। और इक्वल रेम्युनरेशन का भी सर एक्ट है, तो सर मैं मानता हूँ सर, मेरा इसमें व्यू है कि सर ये सरकारी और प्राइवेट सर इनका जो है पे स्केल सर सेम होना चाहिए। समान होना चाहिए, तो फिर प्रतियोगिता की भावना तो खत्म हो जाएगी। सर ये सर डिपेंड करेगा सर कि जॉब स्टाइल क्या है सर। जैसे सर गवर्नमेंट में सर जॉब जो प्राइवेट से जॉब मैच कर रहा है क्या सर, या मिसमैच कर रहा है सर, ये देखना होगा। जिस तरीके से सर गवर्नमेंट सर ऑफिसर ग्रेड पे जॉब है सर, आईएएस है, आरएएस है सर, उसको सर सीईओ लेवल से हम कंपेयर कर सकते हैं सर, एक स्केलिंग करनी होगी। एक और सवाल है मेरा कि आपने बीटेक करने के बाद Yes, ये sir. लॉ में कैसे गए आप? सर जब मैं प्रिपरेशन सर स्टार्ट की थी सर मेरे फाइनल ईयर में सर बीटेक में, सर जब मैंने सब्जेक्ट्स पढ़े सर जो सिलेबस के थे और सब्जेक्ट्स पढ़े, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो सर मेरे को लॉ पे जाने का, एक लॉ को जानने की सर क्यूरियोसिटी हुई, लॉ द लैंड को सर, इसलिए मैंने सर लॉ किया। और सर इसने मेरे को एकेडमिकली सर बूस्ट अप भी किया सर, सेकंड रीजन। पर आपको जो आपका मूल विषय था उससे तो डेविएट हो गए ना अब? नहीं सर, बट सर मैंने सर एकेडमिकली सर गेन किया सर इस बीच में सर, और इसने सर मेरे को बूस्ट अप किया सर स्टडी में, और मेरी तैयारी को भी मैं सर एक अंकुर करके आईआईटी करके आपके साथ डीयू में लॉ कर रहा होगा, अंकुर व्यास, नाम सुना है? सर किस बैच में थे सर ये? 2019 में किया ना आपने? हाँ सर मैंने 2019 में कंप्लीट किया। अंकुर व्यास करके वहाँ लॉ कर रहा है, वो बीटेक किया हुआ है। सर मैं नहीं जानता सर। चलो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हाँ सर। ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यस सर। उसकी बहुत सारी विशेषताएं बताई जाती हैं कि ये लिखित भी है और अलिखित भी है। यस सर। ये सॉफ्ट भी है और रिजिड भी है। यस सर। तो ये सॉफ्ट भी है, रिजिड भी है, कैसे? लिबरल एंड रिजिड। सर आर्टिकल 368 सर जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है सर, पार्ट 20, तो सर कुछ इसमें सर जो अमेंडमेंट्स है सर वो सिंपल मेजोरिटी से ही अमेंडमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से बाउंड्री ऑफ द स्टेट है, न्यू स्टेट कैल्कुलेशन ऑफ बाउंड्रीज है, और सर कुछ अमेंडमेंट है सर वो प्रॉपर मेजोरिटी के साथ और सर स्टेट्स के रेटिफिकेशन के साथ ही हम कर सकते हैं, तो वहां सर रिजिड है। और सर कई जो पॉइंट्स है सर वहां पर फ्लेक्सिबल है, इसलिए इसको सर दोनों कहा जाता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल। Who adopted the Constitution of India? Sir, we the people And when? adopted. Sir, we the people adopted the Constitution of India on that day, 26th November 1949. अच्छा, वेरी गुड। ये जो कितने सेशंस, कितनी बैठकें हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की संविधान तैयार करने के लिए? Sir, I am not sure about sir कितनी सेशंस हुई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले कब बनी थी, उसकी डेट क्या है? सर 9 दिसंबर 1946 को सर इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई। हाँ, और 14 अगस्त 1947 के बीच कितनी बैठकें हुई? सर ये इसका आइडिया नहीं है सर। चलो कोई बात नहीं। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि ये न्यायिक पुनरावलोकन जो है, ये कौन सी कोर्ट को ये अधिकार है?
Sir, Supreme Court has power of judicial review, sir. Article 13 में sir judicial review. So Supreme Court को ये power. हाई कोर्ट्स को नहीं है? Sir, High Courts को भी है, sir. Supreme Court and High Courts. गुड। और एक सवाल, ये PIL क्या होती है? सर PIL सर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सर इसको PN भगवती जी, जस्टिस PN भगवती जी जो थे उनके टाइम में सर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। सर इसमें लोकल स्टैंडिंग रूल जो है, कौन से विषय को लेकर PIL दायर नहीं की जा सकती? सर प्राइवेट विषय को लेकर सर दायर नहीं किया सकती, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल से रिलेटेड यदि विषय है तो दायर नहीं किया सकती। और कोई बाकी विषय? पॉलिटिकल इश्यूज पे दायर की जा सकती है? सर ये पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज सर उससे डिस्टॉर्ट हो रहा है तो सर दायर की जा सकती है। सर वो केस बाय केस बेसिस पे देखना। पॉलिटिकल इश्यूज पे भी हो सकती है आपका मतलब? मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल इश्यूज पे नहीं हो सकती। सर इसके बारे में सर श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान किसने तैयार किया था? कांग्रेस का संविधान सर रिकॉल नहीं कर पा रहा, पढ़ा तो था। अच्छा, ये रॉलेट बिल की चर्चा में भाग लेने के लिए गांधी असेंबली में कितनी बार गए? रॉलेट एक्ट पर। सॉरी सर, आइडिया नहीं। अच्छा, गांधी जी के पिता कौन सी रियासत के दीवान थे? सर जूनागढ़ रियासत। अंदाज से नहीं बताया आपको? पता हो तो ही बताया आप। सॉरी सर, सॉरी। ये नचिकेता के बारे में सुना है आपने? यस सर, सुना। ये नचिकेता की कथा कौन से उपनिषद में मिलती है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। चलो, मेरा आखिरी सवाल तो नहीं है, 2 सवाल पूछूंगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर शोध किसने किया? सॉरी सर, ये। और एक सवाल और, आखिरी सवाल। ये योग दिवस हमारे यहाँ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। यस सर, यस सर, यस सर। ये कब, इसका निश्चय कब हुआ था? कब तय हुआ था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा? सर गैस कर सकता हूँ सर मैं, आपकी परमिशन से। बताइए। सर 2014। कौन सी तारीख को? सर ये पता नहीं सर, आई एम नॉट। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। जी अतुल सर। प्रियांक जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून। प्रियांक जी, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं लाइफ में। पहले बीटेक किया, फिर LLB किया, RAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। मतलब आपको यही नहीं पता कि जिंदगी में करना क्या है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। सर बीटेक किया सर मैंने। उसके बाद सर मैं प्रिपरेशन जब मैंने शुरू की सर्विस, सिविल सर्विसेज की, तो सर जब कॉन्स्टिट्यूशन और सर इन विषयों को पढ़ा सर मैं, तो सर मेरे को सर लॉ ऑफ द लैंड को सर जानने की उत्सुकता हुई, इसलिए सर मैं लॉ को किया। और सर इसमें सेकंड पॉइंट यह है कि इसने मेरे को सर एकेडमिकली बूस्ट भी किया सर। मैंने इस बीच में सर, मैं आइडियली नहीं रहा, मैंने एक अपनी डिग्री भी सर गेन की। नहीं तो बीटेक तो व्यर्थ हो गया ना आपका पूरा। वो मेहनत बेकार हो गई, वो पैसा बेकार हो गया, सरकार का भी पैसा बेकार हो गया, आपका भी मेहनत और पैसा बेकार हो गया। सर बीटेक सर मैंने किया है सर, वो मैं अपने प्रोफेशन में सर, और मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सर उसको यूज ले सकता हूँ सर, टेक्निकल तो मैंने गेन किया। तो सिंपल ग्रेजुएट ज्यादा अच्छे RAS बनते हैं, ये बीटेक ही ज्यादा अच्छे RAS बनेंगे? ये तो केवल अब आप अपनी बात को लीपापोती करने के लिए कह रहे हैं। नो सर, ऐसा नहीं। मतलब आप अगर ये पहले ही सोच लेते कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट ज्यादा है, RAS बनना है, तो कम से कम एक किसी गरीब बच्चे की सीट नहीं मारी जाती बीटेक की। सर ये सर मैं लॉ ऑफ द लैंड को सर जानना चाहता था सर, ये मेरा सर एक इसमें मेन कारण था सर लॉ को पढ़ने का सर। लॉ सर, और सर प्रशासन में भी सर लॉ का मैं यूज ले सकता हूँ सर। प्रशासन में भी सर लॉ एक प्राथमिक सर इकाई रूप में यूज होता है। प्रशासन में तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी यूज है, सोशियोलॉजी का भी यूज है, तो हमें लगता है फिर अभी तो और पढ़ना चाहिए आपको। पवेट से भी PG कर लीजिए, सोशियोलॉजी से PG कर लीजिए, इकोनॉमिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो अभी लग रहा है कि 8-10 साल अभी आप पढ़िए अभी फिर।
सर ऐसा नहीं है सर। सर मैं सर लॉ इसलिए किया सर कि वो सर सिलेबस का भी सर एक हिस्सा था, और सर मेरे को सर उससे लॉ ऑफ द लैंड को सर जानने का भी मौका मिला, और जो हमारे कानून है सर भारतीय आईपीसी चलिए, सीआरपीसी कानून सर। क्या होता है डिफाइन कीजिए। चलिए, आप कानून बहुत अच्छे से जान गए, बार बार आप ये बात बता रहे हैं, कानून होता क्या है, जरा डिफाइन करें। यस सर। सर लॉ इज a set of rules made up by the government for the governing of society. अच्छा, लॉ गवर्नमेंट ही बनाती है, कोई और नहीं बना सकता लॉ? सर आर्टिकल 13 क्लॉज जो 3 है सर, उसमें सर लॉ सर प्रेसिडेंट भी हो सकता है, और सर कस्टम्स को सर लॉ के सर दर्जा है, बाई लॉ भी सर लॉ के तहत माना गया है। तो सर बेसिकली ये सेट ऑफ रूल है सर, जो सोसाइटी को गवर्न करता है, कमांड्स हैं जो सोसाइटी को गवर्न करता है। 3 वर्ड आपने बोले, रूल, कमांड और लॉ, तीनों एक ही होते हैं मतलब आपके हिसाब से? सर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट में सर डिफरेंट डेफिनेशन है सर। पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट है सर, वो कमांड की बात करते हैं जॉन ऑस्टिन, और सर नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट जो वो सर एक ये कहते हैं कि लॉ एक स्टैटिक है और एक नेचुरल है। लॉ एंड ऑर्डर, इन दोनों का क्या रिलेशन होता है? सर लॉ एंड ऑर्डर सर बेसिकली सोसाइटी के अंदर सर जो गवर्नमेंट जो मशीनरी है, जो सर जो डिसबर्सल करती है, या जो भी सर रायट लाइक सिचुएशन हो रही है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, सर उसको टैकल करने के लिए मशीनरी सर यूज में जाती है। तो सर वो प्रोसेस है सर, वो इम्प्लीमेंटेशन का स्तर है सर, वो लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? सॉरी सर, इसको मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? सर कॉन्स्टिट्यूशन सर एक फ्रेंच वर्ड से आया है सर ये, और इसका अर्थ होता है सर टू इम्प्लीमेंट, जहां तक सर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसा तो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट वर्ड से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूट लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड नहीं है। सर सॉरी सर, मैं गलत हो सकता हूँ सर मैं इसमें। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम क्या है हमारे देश में? सर कॉलेजियम सिस्टम सर जो हायर कोर्ट्स में सर जो जस्टिस अपॉइंट होते हैं, तो उनको सिलेक्शन करने का जो प्रोसेस है सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस जो उसको जो एक कॉलेजियम बनाते हैं सर, कॉलेजियम निर्माण करते हैं, और सर जो जस्टिस को सिलेक्शन करते हैं, जस्टिस और जजेस का हाई कोर्ट के अंदर, ये सर कॉलेजियम सिस्टम सर। उसकी रिकमेंडेशन सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं, इधर गवर्नर स्टेट के लिए गवर्नर रिकमेंड करते हैं। कॉलेजियम की सिफारिशें मानने के लिए सरकार बाध्य होती है? सर बाध्य नहीं होती सर सरकार कॉलेजियम की सिफारिश में। अच्छा, मतलब कॉलेजियम की सिफारिशें वापस लौटा सकती है? हाँ सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, एक बार सर उसको वापस किया जा सकता है। दोबारा अगर वही सिफारिश आएगी तो फिर सरकार मानने के लिए बाध्य है? सर गैस कर सकता हूँ, कहना है गैस? जी किए। हाँ सर, सर दोबारा यदि आएगी तो सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, यहाँ गवर्नमेंट को बाइंडिंग होता सर। अच्छा अच्छा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था हमारे देश में, क्यों उसे खारिज कर दिया गया? हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट ने सर इसका जो रूलिंग दी थी कि स्पेशली अनकॉन्स्टिट्यूशनल के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सर ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके खिलाफ जा रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें सर सुप्रीम कोर्ट की जो सर प्राइमेसी है सर, जुडिशरी के ऊपर जो है प्राइमेसी जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो एज है सर उसके खिलाफ जा रहा था। क्योंकि सर इसमें गवर्नमेंट सर, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गवर्नमेंट का सर इसमें एज ज्यादा हो रहा था, या गवर्नमेंट की सेइंग ज्यादा हो रही थी सर अपॉइंटमेंट। नहीं तो मूल ढांचे में ऐसा क्या लिखा है कि जो न्यायिक नियुक्ति आयोग उसके खिलाफ था? तो सर इसमें मूल ढांचे के अंदर सर जुडिशरी को सर बेसिक स्ट्रक्चर में सर सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के अंदर जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में माना है, और इसको सर सुप्रीमेसी जुडिशियरी को माना है। जुडिशियरी का कोई पर्टिकुलर पार्ट माना कि जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट को भी बेसिक स्ट्रक्चर माना है? सर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। तो सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी तो उसके फैसलों में होगी कि उसकी नियुक्ति में सुप्रीमेसी होगी? सॉरी सर, इसका मेरे को अभी आइडिया नहीं है।
सर मैं इसको पढ़ूंगा इसका। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? सर बेसिक स्ट्रक्चर सर कॉन्स्टिट्यूशन का सर ये सर केशवानंद भारती केस में सर इसको फर्स्ट टर्म इस टर्म को यूज लिया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर वो बेसिक स्ट्रक्चर वो चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की सर जिसको अमेंड नहीं किया जा सकता सर, जिसपे जो उसको सर प्राइमेसी दी गई है सर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और सर ये अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर का सर एग्जॉस्टिव नहीं है सर, डिसाइड नहीं हुआ है सर, केस बाय केस बेसिस पर सर इसको बेसिक स्ट्रक्चर को डिसाइड कोर्ट करती है सर। जैसे फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, केस में किस किस चीज को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था कोर्ट ने? सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया सर, रिपीट कर दें सर। केशवानंद भारती केस में 4-5 चीजें बताई थी कोर्ट ने जिन्हें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना था। कौन कौन सी बातें थी उसमें? सर जहां तक मैं सर रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है, फेडरलिज्म है। तो हर चीज गैस ही कर रहे हैं, केवल कुछ भी बोल रहे हैं आप। सेंटर स्टेट रिलेशन तो कभी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आज तक नहीं है हमारे देश में। सॉरी सर। केशवानंद भारती कौन थे? सर केशवानंद भारती सर केरला के एक सेंट थे सर, और सर इन्होंने सर लैंड एक्विजिशन जो इनकी प्राइवेट जो इनकी प्रॉपर्टी को सर लैंड एक्वायर कर लिया था गवर्नमेंट ने सर, उसके लिए सर इन्होंने रेट लगाई थी सर। इनकी हाल ही में सर डेथ हुई। अच्छा, आप बास्केटबॉल खेलते हैं? नहीं सर। मूवीज मेरी हॉबी सर बॉलीवुड आर्ट मूवी है सर। आर्ट मूवी क्या मतलब होता है ये आर्ट मूवीज का? आर्ट मूवी सर एक सीरियस सिनेमा है सर, रियलिज्म की तरफ है, जो सर समाज में सर जो इम्पोर्टेंट जो चीजें चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं सर, उनको जो सर फिल्मांकन के द्वारा जो सर बताता है सर, वो आर्ट सिनेमा। जैसे कौन सी देखी सबसे लेटेस्ट आपने आर्ट मूवी? सर मैंने रेनकोट देखी थी सर, लेटेस्ट आर्ट मूवी, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय। सर अभी सर समय नहीं मिल पा रहा सर, बहुत दिन से सर देख नहीं पाया। हॉबी का मतलब क्या हुआ? हॉबी का तो मतलब ये होता है कि आदमी जब भी फ्री होता है तो अपना देखता है। कुछ कहीं काम करते हैं आप? नहीं सर मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ललित सर। जी राजेश जी, प्रियंक दीक्षित जी, यस सर। हॉबी के बारे में बात हो रही थी। भारत में कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव बताइए। यस सर, पहला दुष्प्रभाव सर जो सामाजिक दूरी है सर बढ़ती जा रही है सर समाज के अंदर। दूसरा मैं पॉइंट देखता हूँ सर इनसिक्योरिटी का भाव क्रिएट हो रहा है समाज के अंदर। तीसरा पॉइंट सर मैं कॉल अभी नहीं कर पा रहा था। अच्छा, दो ही चीजें हैं सिर्फ। अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ है क्या? हाँ सर, इकोनॉमिक रिसेशन इसमें सर वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन क्रिएट हुआ है, और सर जो सर जॉब लॉस, सर चौथा पॉइंट सर जॉब लॉस, और सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है पूरी तरह सर काफी हद तक सर कोलैप्स कर गया है। चलिए, मैं इसी बिंदु पर लेके आ रहा था आपको। फिल्म देखना आपका हॉबी आपने लिखा है। कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के कारण भारत में लगभग 12% जो सिनेमाघर हैं वो दोबारा कभी नहीं खुल पाएंगे। यस सर, यस सर। क्या कहना है आपका इस बारे में? सर ओटीटी सर 12% सिनेमा है वो सर कभी नहीं खुल पाएंगे सर, बट सर ओटीटी प्लेटफॉर्म सर है अदर एंड सर ओटीटी प्लेटफॉर्म है सर, वो एक्सपेंड करता जा रहा है। सिनेमाघर तो सर यहाँ 12% सिनेमाघर और सर काफी संख्या में सर सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स हैं और सिंगल स्क्रीन है, सर ये सब बंद होते जा रहे हैं। बट सर ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सपेंड करता जा रहा है। सर कोरोना का सर एक यहाँ पर सर नेगेटिव पॉइंट जो रहा सर सिनेमाघर के लिए रहा सर, बट पॉजिटिव पॉइंट सर एक ओटीटीज के लिए सर पॉजिटिव हो गया यहाँ पर। ओटीटी से सर व्यूअरशिप बहुत बढ़ चुकी है सर। अच्छा, एक सिनेमाघर के चलने से लगभग कितने लोगों को रोजगार मिलता है? सर एक सिनेमाघर के चलने से लगभग यदि बड़ा सिनेमाघर है तो सर 100, 150, सर 200 लोगों को भी रोजगार मिलता है सर। पूरी सर एक टीम होती है सर। अच्छा, 12% जो सिनेमाघर हैं उनके बंद होने से अनएम्प्लॉयमेंट की ज्यादा समस्या बनती जा रही है।
यस सर। लेकिन आपने फायदा भी गिना दिया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म, उससे किसको फायदा हो रहा है? सर ओटीटी प्लेटफॉर्म से सर फायदा सर सिनेमा व्यवसाय और सिनेमा व्यवसाय जुड़े सर लोगों को तो सर फायदा नहीं है, बट सर लोगों को एक इजी सर घर बैठे और सर कंफर्टेबल से सर वो मूवी इसको देख सकते हैं सर। सर ये कोरोना का एक प्लस पॉइंट, मतलब एक तरीके से मैं एक सर कहना चाह रहा हूँ सर, प्लस पॉइंट सर इन द वे सर हिडन प्लस पॉइंट सर। हाँ सर ओटीटी व्यूअर्स। चलिए, प्लस पॉइंट आपने बताया है। अभी जो बड़े अभिनेता हैं यस उनको भारतीय दर्शकों ने लगभग नकार दिया है, ऐसा कह सकते हैं हम, लगभग। यस। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं नए अभिनेताओं को, नए प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है, ये प्लस पॉइंट नहीं मान रहे आप? हाँ सर, ये भी सर एक प्लस पॉइंट है। तो उसको क्यों सर नहीं मैं बोला आपने? सर मैं कॉल नहीं कर पाया। अच्छा, चलिए, अभी जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था, ये बड़े अभिनेताओं को क्यों नकार रहे हैं भारतीय दर्शक? सर ये सर सिलसिला सर सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड केस जो मैटर चल रहा था, एसएसआर जो केस था, तो उसके बाद से सर ट्रोल करना शुरू कर दिया सर बड़े अभिनेताओं को कि सर एक तरीके से नेपोटिज्म बॉलीवुड में एग्जिस्ट करता है और नए कलाकारों के संग सर दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? सर मैं इस बात से सर सहमत नहीं हूँ कि सर जो दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि सर राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी सर ये सब नए अभिनेता हैं और सर इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है सर, फैमिली बैकग्राउंड बॉलीवुड से जुड़ा हुआ, और सब सर ये सारे के सारे सर एक स्थापित कलाकार हैं बॉलीवुड के अंदर। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत जो मामला था उस Yes. पर अभी क्या प्रगति है? सर सुशांत सिंह राजपूत मामले में सर सीबीआई ने सर ये केस अपने अंडर में ले लिया था सर सुप्रीम कोर्ट की सर आदेश के बाद, और सर इसमें अभी सर ट्रायल शुरू होने वाली है सर। अभी चार्जशीट दायर की स्थिति में है सर करेंटली। रिया चक्रवर्ती और सर इधर अदर्स जो हैं ड्रग पेडलर्स जो हैं उनके खिलाफ सर केसेस फाइल किए। अच्छा, तो इतना समय क्यों लगता है न्याय प्रक्रिया में भारत में? सर भारत में सर न्याय प्रक्रिया समय सर इसलिए लगता है सर, इसका फर्स्ट कारण ये है कि सर चार्जशीट फाइल होने में सर टाइम लगता है, पहला पॉइंट सर। दूसरा पॉइंट ये है सर जो एविडेंसेस हैं वो इनको इतना ढंग से सर इकट्ठा किया जाता है कि सर केस जो है स्ट्रॉन्गली सर कोर्ट में हो और केस स्ट्रॉन्ग होल्ड करे सर कोर्ट के अंदर और सजा हो सर। तीसरा पॉइंट ये है कि सर पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सर प्रॉपरली सर इसमें काम करता है, इसलिए सर समय। अच्छा, बयान कौन सी धारा के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं? सर सेक्शन 161 सीआरपीसी। कंफर्म है? सर इसमें सर दो तरीके के बयान होते हैं, एक सेक्शन 161 सीआरपीसी सर मजिस्ट्रेट के आगे और सर एक पुलिस के आगे होता है सर, उसको मैं सेक्शन 163 सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अच्छा, आईपीसी और सीआरपीसी में अंतर क्या है? सर आईपीसी सर एक प्रोसीजरल लॉ है और सीआरपीसी सर सॉरी सर आईपीसी सर सब्सटेंटिव लॉ है और सीआरपीसी सर प्रोसीजरल लॉ है। सर सेकंड पॉइंट ये है कि आईपीसी सर वो क्राइम को डिफाइन करता है और सर उसका पनिशमेंट क्या है ये डिफाइन करता है, और सीआरपीसी सर क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से एविडेंसेस कलेक्ट किए जाएंगे, किस तरीके से ट्रायल चलेगी, ये सब सर सीआरपीसी बताता है। अच्छा, ये बनाए कब गए थे? सर आईपीसी को कोडिफाई किया था सर 1860 के अंदर लॉर्ड मैकाले ने सर इसको फर्स्ट लॉ कमीशन में सर इसको लिखा था सर, कोडिफाई किया था डिफरेंट लॉज को, और सर सीआरपीसी को 1973 में सर कोडिफाई सर जो हमारे इंडिया के अंदर सीआरपीसी है वो 1973। अच्छा, भारत में कानून के बारे में 3 बातें बहुत प्रचलित हैं। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कानून अंधा होता है और कानून सबके लिए बराबर है। तीनों बातें सत्य हैं? यस श्योर? यस सर। कोई अपवाद नहीं है इसका भारत में? नो सर, नो सर। अच्छा, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं सर जस्टिस शरद अरविंद बोबडे सर। और राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश?
सर जस्टिस इंद्रजीत महांती। श्योर है? यस सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न, एक इंसान की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? सर एक इंसान की सर मूलभूत आवश्यकताएं सर रोटी, कपड़ा और मकान। बस? इसके बस अलावा सर कुछ नहीं चाहिए इंसान को? सर एक अच्छी जिंदगी सर, सर एक स्टैंडर्ड फुल लाइफ हो सर, मीनिंगफुल लाइफ। अच्छा, एक अच्छी नौकरी नहीं चाहिए इंसान को? हाँ सर वो भी सर है सर, बट सर प्राथमिकता सर जो मूल प्राथमिकता सर जो आपने सर क्वेश्चन किया था उसमें सर रोटी, कपड़ा, मकान सर मूल प्राथमिकता। रोटी, कपड़ा, मकान कमाएगा कैसे अगर अच्छी नौकरी नहीं यस है? सर, यस सर, यस सर। और शिक्षा के बारे में क्या कहना है? शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आज के समय में? ये सर आज के संदर्भ में सर शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है। नौकरी तभी मिलेगी जब अच्छी शिक्षा होगी। यस सर, यस नौकरी मिलेगी तब ये मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी। यस सर, यस सर, सर इंटरकनेक्टेड है। चलिए, धन्यवाद जी। ललित सर। जी सर। जी प्रियांक जी, यस सर। सवाई माधोपुर से हो आप? यस सर, यस सर। अच्छा बताएं तो इसकी स्थापना कब किसके द्वारा की गई? सर इसकी स्थापना सर सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा की गई थी सर 1763, 19 जनवरी 1763 एडी। राइट। अच्छा ये हमीर हट एक प्रचलित है, हमीर हट, ये क्या है? सर ये हमीर हट जो हमीर का जो हट था सर, जिस तरीके से सर उन्होंने मोहम्मद शाह को सर शरण दी थी, जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और सर जब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि आप इसको केवल मेरे को दे दें और युद्ध नहीं करूंगा मैं आपसे, जब भी सर उन्होंने नहीं दिया और शरणागत की रक्षा की सर, ये उनका हट था, इसलिए सर हमीर हट आप भी। गुड। अच्छा ये एक जौहर हुआ है रणथंभौर में। यस सर। बताएं। सर ये जल जौहर था सर, और ये सर रंगा देवी जो अमीर की रानी थी, और उनकी बेटी देवल दे पद्मला ने सर पद्मला लेक में सर किया था 1301। ओके। वहाँ एक केसरिया भी हुआ है। हाँ सर केसरिया सर जौहर जब रानियों ने जौहर कर लिया था सर, उसके बाद सर हमीर और उनके सेनापति ने सर केसरिया किया था। केसरिया और जौहर में क्या अंतर है? सर जौहर को सर रानी, और सर जो उनके जो रानियों की जो सेविकाएं और जो महिला वर्ग है सर वो जौहर को करता है, और सर केसरिया सर पुरुष करते हैं सर, केसरिया वस्त्र पहन सर जो वो लड़ते हैं रणभूमि में सर, उसे केसरिया कहते हैं। पहले क्या होता है, पहले केसरिया होता है या जौहर होता है? सर जहां तक मैं गैस कर पा रहा हूँ सर पहले सर जौहर होता। मतलब जौहर करवा के पुरुष लड़ने के लिए बाहर जाते हैं? सॉरी सर, मैं सर इसका सभी आइडिया सर मेरे को है नहीं सर, मैं पढ़ूंगा। पदम तालाब है आपके वहाँ, पदम तालाब? यस सर, पदमला लेक क्या है सर? ये जल जौहर जो हुआ था सर ये पदमला लेक में हुआ था सर, और सर इसका नाम पद्मला लेक इसलिए क्योंकि सर ऋषि पद्मला ने सर इसके महा तपस्या की। ओके। अच्छा एक आपका रामेश्वरम धाम है। यस सर। बताएं। सर रामेश्वरम धाम सर ये खंडा तहसील में है, और सर यहाँ चंबल, बनास और सीप इन नदियों का सर त्रिवेणी संगम है। और एक मेला भी पड़ता है? सर मेल का सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है। अच्छा एक चमत्कार जी का मंदिर है वहाँ पे आपके, चमत्कार? हाँ सर चमत्कार जी का मंदिर है सर, ये आलनपुर सवाई माधोपुर में है। और ये सर ये प्रथम तीर्थंकर जो है ऋषभ देव जी सर, उनको डेडिकेटेड। और मेला पड़ता है वहाँ पर भी? हाँ सर मेला सर जैन धर्म के धर्मावलियों के लिए सर। ओके ओके जी। उपाध्याय सर। हाँ प्रियंक जी। यस सर। आपने बीटेक भी कर लिया, एलएलबी भी कर ली, आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कम क्लियर नहीं है। गांधी जी के बारे में, इतिहास के बारे में कुछ 2-3 आविष्कार मैंने पूछे थे। समसामयिक पे भी थोड़ी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे भी आपको तैयारी करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आप लॉ पर हो तो लॉ पर ही सारे प्रश्न आ गए आपके, सभी ने उसी से संबंधित पूछ लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है ना। कॉलेजियम के बारे में भी आप सही सवाल जवाब नहीं दे पाए, इसके लिए थोड़ा सा एक बार पढ़ना जरूरी है आपको। आप इधर शिफ्ट क्यों हुए बीटेक से लॉ की तरफ, इसके भी जवाब आपने सही नहीं दिए। और एक आप बार बार बोलते हैं जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये बार बार नहीं बोलना है, ठीक है ना। और बार बार आप कह रहे हैं कि मैं आपकी इजाजत हो तो गैस, एक बार दो बार गैस कर लें, कितनी बार गैस करोगे आप। क्षेत्रीय ज्ञान आपका ठीक है, लेकिन जैसे केसरी और जौहर के बारे में आप अंतर नहीं बता पाए, तो एक बार थोड़ी तैयारी करने की आवश्यकता है। हाँ, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी सी है। चेहरे को थोड़ा सा खिले हुए गुलाब की तरह करो, स्माइल लाओ, पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है ना। यस सर, यस नर्वस सर, नहीं चाहिए, चेहरे पे थोड़ा उत्साह नजर आना Yes. चाहिए। बाकी Yes, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ठीक है। सर ओके, सर मैं एक क्वेश्चन आपसे तो ये जानना चाहता हूँ सर, इसका क्या जवाब दिया जा सकता है सर, बीटेक के बाद लॉ क्यों किया सर? बीटेक के बाद लॉ किया, मेरा, मैं जिसका नाम पूछा वो मेरा भांजा है, उसको मैं पागल कहता हूँ। फर्स्ट चांस में 12th के बाद उसका आईआईटी में हुआ था, और अच्छा टॉपर था, अच्छा फर्स्ट चांस में आईआईटी में हुआ उसका, ठीक है, बहुत छोटा था। और उसके बाद उसने नौकरी की 1.5-2 साल और फिर कहता है मैं तो लॉ करूंगा, तो मैं उसको कहता हूँ तू पागल है। तो अभी वो बड़ा हो गया, तो अब मैंने वो पागल शब्द हटा लिया और उसको मैं कहता हूँ अंकुर द टैलेंट, उसका टैलेंट शब्द यूज कर लिया मैंने, आप समझ गए होंगे, यस सर, है ना। तो एक कारण उसका सबसे बड़ा जो है वो ये है, जो वो कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, कहता है कि जब मैंने 12वीं क्लास के बाद आप सब लोगों ने कहा कि आईआईटी में जाना है, आईआईटी में जाना है, मैं कर लिया, मैं जानता ही नहीं था आईआईटी क्या होती है। और अब मैं आईआईटी करने के बाद और नौकरी करने के बाद मेरे समझ में आई कि ये मेरा फील्ड है ही नहीं, मैं इंटरनली इस फील्ड का आदमी नहीं हूँ, अब समझ में आया मेरे इसलिए मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, समझ रहे हैं आप। यस सर, ये उसी के जवाब है, मेरे नहीं है, ठीक है। आपको मिल गया होगा जवाब, नहीं मिला, यस सर, यस, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी प्रियंक जी, आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन वो केवल पढ़ाई दिख नहीं रही है आपकी। यस सर, या आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपने कहा टाइम नहीं मिलता है, बस पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई फिर दिखनी चाहिए। यस सर, एक लॉ आपने किया सीखने के लिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन भी आप नहीं बता पाएंगे, तो ये तो फिर तो जो आदमी 24 घंटे पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई दिखेगी फिर, वो तो पढ़ाई सही बात। तो में आप पढ़ाई के नाम पे कोई काम भी नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं आप। तो इसलिए अब ईमानदारी से सीरियसली पढ़ाई कीजिए, जो भी महीना 1.5 महीने का समय है अच्छे से पढ़िए, जितना 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे जितना सिर के बल बैठ के पढ़ सकते हैं पढ़िए। वो न्यूज़पेपर भी पढ़िए, वो अपने जो भी मेंस का पूरा सिलेबस था, लॉ बहुत अच्छे से आपको तैयार होना चाहिए, एक एक बात आपको, तो बस पढ़िए। यस सर, जी जी प्रियंक जी, सब सर ने बता दिया है, बाकी एक ही लाइन में अपनी बात पूरी करता हूँ। जब जागो तभी सवेरा, आपने सुना होगा। प्रियंक जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, सुन रहा हूँ सर। हाँ, ये वाक्य आप अपने अंतर्मन में धारण कर लीजिए, जब जागो तभी सवेरा, मतलब सारी चीजें आ जाती है इसमें, जो पास्ट है वो अभी है, ठीक है, समझ गए होंगे बात। यस सर, यस, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी प्रियांक जी, एक तो कंप्यूटर वगैरह जैसे आपका पॉलिटी है, जो नॉलेज पार्ट है उसको अच्छा करिए, और यस सर, जब नॉलेज अच्छा होगा तो आज जो हमें कहीं ना कहीं छोटी मोटी कॉन्फिडेंस की कमी नजर आ रही है वो फिर नहीं रहेगी। यस, कभी कम होता है, तब कम होता है जब नॉलेज पार्ट वीक होता है। यस सर, तो बढ़िया आप कर सकते हैं, आपका व्यक्तित्व बढ़िया है, भाषा शैली अच्छी है, आप अच्छी आवाज है आपकी, बस नॉलेज को अच्छा करेंगे तो बाकी बढ़िया हो जाएगा। यस सर, थैंक उसमें जो 8-9 पोर्शन है उनको बढ़िया तैयार कर लीजिए, यू। यस सर, ठीक है। यस। ऑल द बेस्ट।